हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि बड़ी कामयाबी का जश्न कोई मनाने जा रहा है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, और हो सकता है इसके सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से अपने मैसेज को रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का और माँ सरस्वती जी का आवाहन करती हूँ कि वह इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें और मुझे मैसेज देने में बहुत ही हेल्प दें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छे से मैसेज प्रोवाइड कर पाऊँ, तो जो उनकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी की प्रार्थना के साथ कि बड़ी कामयाबी का जश्न कोई मनाने जा रहा है। बड़ी कामयाबी का जश्न कोई मनाने जा रहा है। वॉरियर का कार्ड है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। यहाँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये लग रहा है कि आप किसी समस्या में बहुत लंबे समय से घिरे हुए थे, और यह समस्या इतनी बड़ी थी और इतने लंबे समय से चली आ रही थी जिसको आप हल नहीं कर पा रहे थे। और आपका दिल दिमाग सब कुछ जैसे एकदम निगेटिविटी से भर गया था कि इस समस्या का समाधान होगा भी या नहीं हो पाएगा। आप बहुत ज़्यादा इसमें डूब चुके थे, बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि आप इस समस्या के कारण कहीं घर से बाहर भी आपने निकलना बंद कर दिया था, या ऐसे भी कहेंगे कि लोगों से आप मुंह छिपाते फिरते थे कि कोई मुझे टोक न दे, कोई मुझे बोल न दे। इस समस्या पर आप बिल्कुल मौन रह जाते थे। ये जैसे एक एनर्जी यहाँ मिल रही है कि जैसे कि अ, किसी को मुंह दिखाने के काबिल न बचना, कि इतनी बड़ी ये समस्या थी कि आप लोगों से छिपते फिरते थे, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे कि कोई अगर इस समस्या के बारे में पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। लेकिन अब वही समस्या जो है शायद आपकी सॉल्व होने जा रही है, और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होने जा रही है, जिससे आप अपने को बहुत ही जैसे फियरलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ही मजबूत महसूस कर रहे हैं अपने को। बहुत ही ये पा रहे हैं कि बहुत लंबे समय के बाद भले ही ये चीज़ें दूर हुई हैं, लेकिन इसकी वजह से मैं अपने एक मजबूत स्थिति में खड़ा हूँ। भले ही यह समस्या बहुत लंबी चली, लेकिन इस समस्या ने काफ़ी समय के बाद मुझे इतना फियरलेस और इतना स्ट्रांग बना दिया कि अब मैं कैसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। और आपको अपने फैसले पर भरोसा हो चुका है कि मैं जो सोच रहा था, मैं जैसे कर रहा था, समय ज़रूर लगा, मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं लोगों से निडर होकर कह सकता हूँ कि मैंने जिस पर निर्णय लिया है और जो अब तक मैंने जिस समस्या के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा था, वह चीज़ें मेरी सार्थक हुई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें अपनी स्थिति को पा रहा हूँ। इस तरीके से तो निश्चित है कि आपके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है कि जिस परेशानी में आप घिरे हुए थे, उस परेशानी का आपके जीवन से अंत होने जा रहा है, और आप अपने को एक मजबूत स्थिति में देख रहे हैं और मजबूत स्थिति में पा रहे हैं। यहाँ किसी बुजुर्ग पर्सन की स्थिति निकल के आई है। उन्होंने किसी चीज़ को आपको एहसास कराया है बहुत लंबे समय तक
कि आपको अपने स्पेस को थोड़ा-सा अपने लिए थोड़ा स्पेस देना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ये जो भी समस्याएँ आ रही थीं, इसके लिए आपको ये समझाया जा रहा था कि जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साथ ये समस्याएँ क्यों आ रही हैं। तो आपको समय दिया गया था कि उस स्थिति को समझें, जानें और उस पर विचार करें, ताकि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, वह बहुत बेहतर तरीके से लें। इसलिए आपके बड़े-बुजुर्गों ने भी शायद इस समय को रोक कर रखा था कि कोई ऐसी भी चीज़ थी जिस पर आपको विचार करने की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि आपके जीवन से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिलो-दिमाग में बैठी हुई हैं, या जिस तरीके के आपके पैटर्न हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो पैटर्न दोबारा किसी तरीके के दोहराए जाएँ और किसी भी तरीके का आपके जीवन में कुछ हैरानी परेशानी आए। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को रोक के रखा हुआ था। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो भी आपकी समस्याएँ थी, जो लंबे समय से चली आ रही थी, ये पूर्वजों के द्वारा रोकी गई थी। ये समस्याएँ उन्हीं के कारण आ रही थी। क्योंकि वो चाहते थे कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप विचार करें, अपने को समय दें और उन कमियों को आप अपने से दूर करें, ताकि दोबारा वो कमी आपके जीवन में इफ़ेक्ट ना डालें। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है इस कार्ड से। क्योंकि होल्ड द स्पेस का कार्ड भी आया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, हार्नेस, मास्टिक पावर, जिसे यहाँ पूर्वजों का जो भी कार्ड आया है और यहाँ भी जिस तरीके से कार्ड आया है, वो इस चीज़ को पूरी तरीके से दिखा रहा है। जो पहला कार्ड है वही दिखा रहा है। और यहाँ भी देखिए ये ब्लैक ब्लैक आपसे जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ये ब्लैक की एनर्जी जो आप ही के पास है। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो भी आपको उस समय दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था कि आप इस चीज़ को समझें कि कोई भी परेशानी आ रही है आपके जीवन में, तो वो क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है। और आप उसको समझकर आगे आने वाली परेशानी को अपने जीवन से हटा सकते हैं। क्योंकि आप वैसा निर्णय ले सकते हैं, वैसे कार्य कर सकते हैं कि जिससे आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। आप में वो पावर है, आप चाहें तो आप इस एनर्जी में आ सकते हैं कि जो कुछ भी कमियां थीं और जिस तरीके के पैटर्न आपके साथ चल रहे थे, उसका कारण क्या था और उसको आप कैसे रोक सकते हैं। ताकि आगे की चीज़ें जो हैं आपके जीवन में बहुत बेहतर और बेहतरीन तरीके से आ सकें। तो इसीलिए इस जो कामयाबी आपको मिल रही है, जिससे आप फ़ियरलेस हो रहे हैं, तो ये जो समय दिया गया है, इसमें इन लोगों को, जैसे पूर्वजों का ये कहना है कि ये कामयाबी आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, इसलिए अपने से इन सारी कमियों को आप दूर करिए। और अपने लिए उस पावर को इंक्रीज करिए जिससे आपके जीवन का ये जश्न हमेशा चलता रहे। क्योंकि शायद ही आपको जो स्पेस दिया गया था, जो जश्न आप मनाने जा रहे हैं, जिस तरीके की आपके जीवन में सुख और खुशियाँ आने जा रही हैं, ये पूर्वजों ने रोक रखी थी। अगर
फिर आपने कोई भी इस तरीके का पैटर्न अपनाया और इस तरीके की गलतियाँ की जो कहीं न कहीं आपके ही परछाई में हैं। ये आपकी शैडो है। आपको अपने शैडो पर ये पहले से ही, ये तो मैंने जश्न मनाने के लिए कार्ड निकाला था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी शैडो ऐसी थी जिसके कारण पूर्वजों ने उस ब्लेसिंग को रोक दिया था। अब जो है वो ब्लेसिंग दे तो रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अपने से उन कमियों को कभी भी दोबारा अपने जीवन में आने मत देना, ताकि यह ब्लेसिंग हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर बनी रहे। इस तरीके की ये मैसेज ऐसे मिल रहा है। और क्या कहना? बड़ी कामयाबी का जश्न कोई मनाने जा रहा है। ये 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों मैं लूँगी क्योंकि ये बहुत सारे मैसेज मुझे दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी ये कार्ड से जो है ये दिया रहा है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा है आपके जीवन में आ रहा है। और इसको बनाए रखने के लिए जैसा यहाँ दिया गया था कि आपको इस ऊर्जा में आना होगा कि अपनी बुराइयों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो एक पैटर्न है जो आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आपको दूर हटना पड़ेगा। यहाँ देखिए, मेक प्लान एंड फोकस। आपने जो भी प्लान बनाया है, जिस पर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, उस प्लान पर फ़ोकस करिए, आगे बढ़िए। लेकिन किसी भी तरीके की आप अगर देख पा रहे हो कार्ड में, तो पुराने पैटर्न की जो एक गुत्थी लगी हुई है यहाँ पर पीछे, ये इसको मत दोहराइएगा। इससे अपने को शील्ड करके रखिएगा, अपने को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। नहीं तो ये दिल दिमाग आपको परेशान कर सकते हैं, आपके दिल दिमाग को। क्योंकि जो प्लान आप पर आप अमल कर रहे हैं, जो जीवन में आपके जश्न आने जा रहा है, वो ऐसा जश्न है कि खुद भी आप ग्रेटफुल रहिए ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति। और मतलब हर तरीके से ये खुद को अच्छा महसूस करिए, दूसरों को भी अच्छा महसूस कराइए, ताकि आप अपने को भी हील कर सकें और दूसरों को भी हील कर सकें। अपने अच्छी बुद्धि से, अपने अच्छे विचार से, अपने अच्छे स्वभाव से, अपने क्रिएशन से, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से खुद को भी हील करिए और दूसरों को भी हील करिए। तो आपका ये प्लान बहुत ही आपके लिए आनंददायक रहेगा, आपको बहुत आराम पहुंचाएगा। आप प्रेम महसूस करेंगे अपने जीवन में, आप आराम महसूस करेंगे अपने जीवन में। लेकिन अगर आप अर्थ मदर की भूमिका से अगर हट गए, तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक बदलाव और इसका नेचर है कि ये लंबे समय तक चीज़ों को टिकाती नहीं। अगर चीज़ें बेहतरीन हैं तो फ्रूटफुल रिजल्ट ही आते हैं थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद। लेकिन जब बदलाव की स्थितियाँ आती हैं, आज जो भी कार्ड मैं इस तरीके से ले रही हूँ, तो वो 6 के रूप में ही निकल रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कार्ड एक रीडिंग की थी, तो वह भी 6 कार्ड के रूप में ही आए थे, क्योंकि 5 कार्ड मैं नहीं लेती हूँ। तो बी ग्रेसफुल एंड मोमेंट एंड एक्शन। तो इसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी आप के जीवन में आ रहा है, आप बहुत मजबूती के साथ उसका जश्न मनाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये आ रहा है। ये परेशानियां बहुत लंबे समय से थीं और इस परेशानियों को पूर्वजों ने हटा दिया है। और ये आपको ये संदेश भी दे रहे हैं कि जो चीज़ें आपको जीवन में दी जा रही हैं, उससे आप खुद भी प्रेमपूर्ण ऊर्जा में रहिए और दूसरों को भी प्रेमपूर्ण ऊर्जा का अनुभव कराइए, ताकि वह चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छे से हो सकें और बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकें। कोई भी चीज़ आपके जीवन को प्रभावित न कर पाए। और बहुत एक ऐसी जैसे यहाँ सलीम मास्टर का कार्ड आया है, तो आप अपने एक्शन के द्वारा ही इन चीज़ों को से लोगों को अच्छा महसूस करा सकते हैं। जिस तरीके के आप एक्शन लेंगे, जिस तरीके का आप प्लान बनाएंगे, जिस तरीके के आप कार्य करेंगे, उससे आप
खुद को भी अच्छा महसूस करा पाएँगे और मजबूती में भी आ पाएँगे और दूसरों को भी अच्छा महसूस करा पाएँगे। तो ये जश्न आप जो मनाने जा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ा जश्न होगा, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ईमानदारी के साथ आपको अपने अंदर भी झाँक कर देखने की ज़रूरत है। उन परेशानियों के बारे में भी, आने वाली चीज़ों के बारे में भी, और ताकि आप उस जश्न का अच्छे से आनंद उठा पाएँ। आप यहाँ कहते हैं ना कि जैसे चश्मे लगाएँगे वैसे ही दुनिया दिखेगी। तो यहाँ मतलब कि आपको अपना थोड़ा-सा नज़रिया बदलना पड़ेगा, देखने के तरीके, तौर-तरीके बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए ये बहुत हीलिंग का काम करेगा। आपको ईमानदारी से अपनी हर उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम है आपके जीवन में और जो अभी तक हट गई है, और जैसे आपने अपनी अभी तक काम किया है, इन चीज़ों पर लंबे समय तक आप काम करते रहेंगे। इस कामयाबी को लंबे समय तक अगर बनाए रखना चाहते हैं, तो खुद को हर समय हीलिंग देने की आपको ज़रूरत है। अपने हर उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, जो आपके अंदर चल रही है। दूसरों के देखने की बजाय खुद को देखने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो हमें पीछे ले जा रहे हैं, कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो हमें बहुत आगे ले जा रहे हैं, जिसमें हमारी ग्रोथ छिपी हुई है। क्योंकि यहाँ ये कार्ड जो है आपके एक परेशानी का अंत है, तो दूसरा कार्ड सीधे एक ऐसी हाई पावर के रूप में है, जो बहुत सारी समस्याओं को रोकने का कारण बन रही है। तो ये बिल्कुल ही यहाँ से उठकर यहाँ तक की एनर्जी और फिर यहाँ से उठकर यहाँ तक की एनर्जी, ये अपने आप में भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये दोनों रूपों में हो सकती है कि आप जितना खुद के बारे में जानेंगे और अपनी चीज़ों को, जो आपकी शैडो है, उसको दूर करते जाएँगे, तो वह चीज़ें आपको और भी पावरफुल बनाएँगी। लेकिन अगर कहीं अपनी शैडो की चीज़ें आप दूसरों के किसी भी तरीके से आप ये कहेंगे या इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहीं न कहीं से, क्योंकि बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हम फँस जाते हैं कभी-कदा, जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो हमें लगता है कि किसी और के माध्यम से ये चीज़ें आ रही हैं। तो हम अपना भी नुकसान करते हैं, हम दूसरों के लिए भी एक गलत धारणा बना लेते हैं। तो इन चीज़ों को, जो भी जश्न आप मनाने जा रहे हैं, जिन समस्याओं से अभी तक आप निकले हैं, उन समस्याओं को कभी भी अपने पास आप आने मत दीजिएगा और पूरी ईमानदारी के साथ उसका सामना करिएगा, अपने शैडो को भी देखिएगा। तो ये बहुत अच्छे कार्ड हैं, आप बहुत ही बेहतरीन जश्न मनाने वाले हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी में जाने वाले हैं, और आपके बुज़ुर्गों ने आपको ये सलाह दी है कि आप बहुत बेहतरीन बन सकते हैं और परिस्थितियों का सामना भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको निरंतर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल के रूप में भी हो सकते हैं। आपको वो कार्य सौंपा जा सकता है, लेकिन अपनी साइडों को बड़ी ही ईमानदारी के साथ देखिएगा। और क्या है आपके लिए? अगर ये सारी चीज़ों पर आपने काम कर लिया, तो आपके जीवन में, और ये जो जश्न मनाने जा रहे हैं, ये किस तरीके का जश्न आपके लिए हो सकता है? ये किस तरीके का जश्न आपके लिए हो सकता है? अगर आपने इस तरीके से बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपनी हर चीज़ को फ़ॉलो किया, हर तरीके से अपने को हील किया, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश की, तो आप किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ सकते हैं कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, वो बहुत ही सुखद और सुकून भरा होगा, वो बहुत ही पावरफुल होगा। आप में ऐसी निर्णय क्षमता आएगी कि आप बहुत सारे लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं,
और आप ये बता सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के रहने के बावजूद भी हमारे निर्णय जब किस तरीके के होते हैं और जब हम उस पर अमल करते हैं तो क्या कुछ होता है। हो सकता है बहुत कुछ समस्याओं के रहते हुए भी आप परेशानियों से घिरे हुए हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ है, आप ऐसे निर्णय लेने में समर्थ हो सकते हैं कि जो समस्याएँ हैं उसी से आपका समाधान निकले। और ये आप कर पाएँगे। भविष्य में भी अगर आपने अपने शैडो पर काम किया तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी समस्याओं से निकली हैं, उन समस्याओं को देखते हुए आप अपने लिए एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हर तरफ से उससे फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही आपके जीवन में आएँगे। कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और आप समझेंगे कि इन समस्याओं के कारण मैंने खुद कितना जो है अपने में इम्प्रूवमेंट किया है, कितनी अच्छी तरीके से मैंने खुद को एक अच्छी स्थिति में लाने की मैं काबिल बना हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बहुत फास्ट चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होंगी। क्योंकि आपने इस पर अपने शैडो पर काम किया है कुछ, या किसी ऐसी समस्या से आपने किसी ऐसी समस्या को दूर किया है कि बहुत फास्ट रिजल्ट आपके जीवन में आ रहा है। किसी की जब भी आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट हैं, तो किसी की धोखेबाजियों से बचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई अपना ही आपके साथ धोखा करे। तो इन धोखेबाजियों से बचने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को कंप्लीशन देने की ज़रूरत है कि इस तरीके के धोखेबाज लोग आपके जीवन में बार-बार ना आएँ और उनका समय भी अब कंप्लीट हो जाए आपके जीवन में, कि जो भी परिस्थितियाँ ये लोग कुछ क्रिएट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके दोबारा जीवन में ना आएँ। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।